इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जो तजावीज़ आज डिस्कस की गई, सवालात आज पोज किए गए, आपका क्या इंप्रेशन है उसके बारे में? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले दो तीन बातें हैं कि एक तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट का कमाल नहीं है कि वो ये केस सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमाल तब होता जब वो इन जजेज़ ने आज़म नज़ीर तारड़ को कहा था, अटारनी जनरल को कहा था, उमर अता बंदयाल से मिले थे, मुनीब अख्तर साहब से मिले थे, एजाज़ुल एहसन साहब से मिले थे, फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से मिले थे, तब कोई कमाल होता। तब कोई कमाल होता हाई कोर्ट का या इन जजेस का, या अंदरूनी तौर पर ये जो आज बात कर रहे थे कि ये मजबूती का, जब आपका बड़ा आपके साथ खड़ा ना हो। मतलब 6 मरतबा इन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बताया है। दूसरी बात यह है कि ये जो दरवाज़ा खुला रखना बिल्कुल रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो ऑलरेडी है। बातचीत के लिए रजिस्ट्रार का ऑफिस है, फरीक बन जाएं, आप कोई तहरीरी तौर पर चीज़ अटार्नी जनरल के थ्रू पहुंचा दें, राब्ता कर लें। लेकिन एक होता है बातचीत, एक होता है दबाव डालना। और अब तो वो आगे एक कह रहे हैं, मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं, 2 जजेस को टारगेट किया गया। और फिर वो बाबर सत्तार साहब का कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार क्या कह रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर वो जस्टिस शाह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स वाले आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमने तजावीज़ भिजवा दी हैं, कुछ करो। और सवाल पे आने से पहले मैडम शेख कि कौम एक फ़िक्रा बोला है मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, 1-2 फ़िक्रे उन्होंने बड़े मज़े के बोले। एक तो पार्लियामेंट मजबूत होगी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस वक्त पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट चुनने का वक्त था और जब बहुत कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी हो रहा था, तब आप खामोश थे। मजबूत पार्लियामेंट या साख वाली पार्लियामेंट के लिए जब आपको पुकारा जा रहा था, तब आप खामोश थे। और जब एक वक्त था PDM 1 में, जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट को एक जाली और अधूरी पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जा रहा था, पर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ हो रही थीं, चीफ जस्टिस को कहा जा रहा था कि हम तुम्हें बुलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे हो रहे थे। और उसके जब इलेक्शन से भागा जा रहा था, आइन तोड़ा जा रहा था, तब आप पार्लियामेंट में जाके तो आइन की एक तकरीब में जाके इसहाक डार साहब और जरदारी साहब के साथ बैठे हुए थे। और फिर आप पार्लियामेंट की मजबूती का छोड़ दें सर, वो पार्लियामान जाने और पार्लियामेंट जाने, आप अदलिया की मजबूती पर फोकस करें। आपसे पार्लियामेंट की जवाबदेही नहीं होगी, आपसे अदलिया की जवाबदेही नहीं होगी। और ये कोई बात नहीं है कि मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ जब से मैं हूँ। उस पर भी जजेस ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने भी बताया अभी, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी शेर लिखा है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो वो भी इसी दौर में है। दूसरी बात ये कि ये अगर आप पूरी सुप्रीम कोर्ट की तारीख के जिम्मेदार नहीं हैं, तो ये भुट्टो साहब के केस में भी फिक्रा कह देते आप, ये परवेज़ मुशर्रफ केस में भी आप फिक्रा कह देते मैडम शेख। और जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको याद दिलाया कि आपने 2017 में आपने माना कि आपके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, तो उस वक्त चीफ जस्टिस बोले सियासत है, सियासत को छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं, ये सियासत नहीं है, ये एक हकीकत है। और मैडम शेख, अब आज यानी हमें ये खुला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीछे रह गया, लाहौर हाई कोर्ट भी आ गया, पेशावर हाई कोर्ट भी आ गया है, तो कमाल हो गया, 3 हाई कोर्ट्स आ गए। और ये भी खुला है कि ये भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और ये मुसलसल अमल है। बिल्कुल मुसलसल अमल है, लेकिन इसकी कोई इब्तदा तो रखें। आपने तो बड़ा मिस हैंडल किया, आपने तो शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, और अब पता चला कि उस वक़्त के शहबाज शरीफ साहब के अटार्नी जनरल और उस वक़्त के वज़ीर कानून को ये जज साहब फरियाद कर चुके थे। ये तो तसद्दुक जिलानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो ज़मीर के बोझ जिनको, या उन्होंने कोई देखकर लेटर देखकर वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, वरना तो आप उधर चले जाते। मैडम शेख, आज के जो समात हुई है उसमें रिमार्क्स इदारा जाती रद्द अमल ही इस मसले का हल है, जो अतर मिनल्ला साहब ने कहा है। और जो
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا ہے یہی ہے. اور کبھی بھی 2-3 جملے, کبھی بھی سویلین بالادستی نہیں رہی. یترم اللہ صاحب نے کہا ہے جب ریاست خود جارحیت پر اتر آئے تو کوئی شہری اس سے نہیں لڑ سکتا, یہ انہوں نے کہا. اور پھر دوسرا بات ہے کہ میڈم شیخ فکرہ یہ بھی بڑا اہم تھا اس پوری سماعت میں کہ یہ سفارشات نہیں ہے, یہ تجاویز نہیں ہے, یہ چارج شیٹ ہے. اور آج آزاد عدلیہ کے لیے یہ جو قدم ہے, اس میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو بھی تاریخ دیکھ رہی ہے, سپریم کورٹ کو بھی تاریخ دیکھ رہی ہے. یہ ساروں کے حق میں بہتر ہے کہ عدلیہ آزاد ہو, اور اس کی بنیاد یہی ہے, اسی سے ہی پڑھ سکتی ہے کہ جب بھی وہ, جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب بھی کسی کے کوئی جج بولتا ہے اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے تو ادارہ کھڑا ہو, عامر فاروق والا رد عمل نہ ہو یا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا پہلے والا رد عمل نہ ہو, ادارہ ساتھ کھڑا ہو, تبھی ہم آزاد عدلیہ